हेलो। तोषा एंड देवेश, आवाज आ रही है? हेलो। ये सर आवाज आ रही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर खत्म किया था ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट लिखिएगा, तो फर्स्ट हेडिंग कंबशन। पहला लिखेगा कंबशन। क्या होता है कंबशन का मतलब? है ना, बर्निंग, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम भले एयर बोल देते हैं, बट हमें पता है कि एयर में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है? ऑक्सीजन, राइट। लिखेंगे इसका डेफिनेशन। कार्बन, कार्बन इन ऑल इट्स फॉर्म, कार्बन इन ऑल इट्स फॉर्म burns in air or oxygen, burns in air or oxygen to give to, to give carbon dioxide, to give carbon dioxide and releases energy, and releases energy, and releases energy in the form of heat and light, in the form of heat and light along with water, along with water, along with water। ठीक है, तो आप कार्बन का कोई भी कंपाउंड लो, है ना, अगर आप उसको बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो अल्टीमेटली उसमें जितने भी कार्बन हैं, दे विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑल द हाइड्रोजन्स आर ऑक्सीडाइज टू वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो आप मीथेन ले लो, या इथेन लो, या प्रोपेन लो, सब में ऑक्सीजन ऐड करने पर आपको प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट ही मिलेगी। बस इनका नंबर चेंज होगा। बैलेंस करोगे तो, है ना। अब अगर आप प्रोपेन को बर्न करोगे तो आपको एक ही कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना मिलेगा, उसके पास तीन कार्बन है, तो तीनों के तीनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। तो बैलेंसिंग हमें बस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक रिएक्शन लिखो आप लोग, मीथेन का रिएक्शन लिखो। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी, और मुझे इसको बैलेंस करके दिखाइए। O2, ये लिखा तो हूँ भाई। हुआ बैलेंस? क्या कह रही है? CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट तो लिखना ही है। ठीक है, एक और करिए।
एक और इथेनॉल ले लो। इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा इथेनॉल। क्या है इथेनॉल? एक अल्कोहल है। इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है विथ 2 कार्बन, इथ है ना। तो बनाइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। हाँ, बाकी तो सेम है। C2H5OH के बाद बाकी O2 तो लिखना ही है। हुआ C2H5OH प्लस कितना कितना O2 ले रहे हैं? CO2 gives TO2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट। ठीक है। तो ऐसा और भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, तो उसके बर्निंग से अपन को यही मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लिखिएगा। अच्छा, एक चीज और नोट में लिखना, फिर सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं। नोट में लिखिए, नोट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ना जो लिख रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न विथ, जनरली बर्न विथ saturated hydrocarbons generally burn with a clean blue flame, a clean blue flame, whereas an unsaturated carbon compounds, whereas an unsaturated carbon compounds, whereas an unsaturated carbon compounds give a yellow, give a yellow, give a yellow sooty flame, sooty, SOOTY, yellow sooty flame with lots of black smoke, with lots of black smoke। आपने कभी देखा तेल जलते हुए? हाँ। तो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है जब तेल जल जाता है। तो एक्चुअली में तेल जो है, हम वेजिटेबल ऑयल जो खाते हैं ना, वो एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि उनमें कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है ना। पर घी के जलने से ऐसा ब्लैक स्मोक नहीं आता है, क्योंकि घी एक सैचुरेटेड कंपाउंड। व्हेन अ घी बर्न, है ना, इट बर्न्स विद अ येलो, सॉरी ब्लू, क्लीन ब्लू फ्लेम। मतलब क्लीन कहने का मतलब इसमें कोई भी तरह के सूट पार्टिकल, सूट मतलब क्या होता है, कुछ ब्लैक पार्टिकल्स भी बनेंगे। और इस सूट के हेल्प से ना हम पॉलिश वगैरह बनाते हैं। शू पॉलिश होती है ना हमारी, वो इस सूट से बनती है। ठीक है। तो दैट unsaturated hydrocarbons यानी कि alkene and alkyne will burn with a yellow sooty flame, whereas saturated hydrocarbons will burn with a clean blue flame। एट द एंड हम पूरे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में 4-5 डिफरेंस पढ़ लेंगे। एक डिफरेंस अभी आपको पता ही था कि सैचुरेटेड वाले में सिंगल बॉन्ड होगी कार्बन कार्बन की, और अनसैचुरेटेड वाले में कार्बन कार्बन की डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब एक सेकंड डिफरेंस और आ गया कि जब इनको जलाया जाता है तो सैचुरेटेड वाले क्लीन ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, और अनसैचुरेटेड वाले येलो सूटी फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक ना। उसका कारण ये होता है कि इनको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मिलती है, तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता। ठीक है। इसका फुल स्टॉप करके लाइन और लिखो। हाँ, लिखेंगे। द इनकम्प्लीट कंबर्शन, द इनकम्प्लीट कंबर्शन, द इनकम्प्लीट कंबर्शन
produces the incomplete combustion produces a sooty flame, a sooty flame. और इनकम्प्लीट कंबशन तभी होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है ना। अगर आप एक बंद रूम में बर्निंग कर रहे हो तो बंद रूम में जितना ऑक्सीजन होगा वही यूज कर पाएंगे हम बर्निंग के लिए। और जैसे ही वो ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा, नाउ नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट, तो अब कंबशन के लिए ऑक्सीजन बचा ही नहीं है, तो अब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिसके कारण वो ब्लैक फ्लेम या फिर वो सूट बन रहा है। वो बेसिकली सूट क्या है? अनबर्न पार्टिकल, वो पार्टिकल्स जो बर्न नहीं हो पाए तो वो सूट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कंबशन, सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे हेडिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हमें दो टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं, एक होता है एडिशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। पहले चलो सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आपने हेडिंग डाली सब्स्टिट्यूशन की। तो जनरली ये जो है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका मीथेन है ना, इसके पास पहले से ही कार्बन की 4 बॉन्ड बनी हुई है, करेक्ट। नाउ इफ यू वांट टू ऐड अनदर एटम टू इट, तो वो ऐड तो नहीं कर पाएगा, 5 बॉन्ड थोड़ा बना लेगा कार्बन। तो अब इस केस में क्या होगा, किसी ना किसी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? लेट्स से उसने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ का जो H निकला होगा वो इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl। तो ये रिएक्शन हुआ सब्स्टिट्यूशन, है ना। वन रिएजेंट या वन एटम हैज टेकन द प्लेस ऑफ अनदर, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। ये कोई नहीं है तो उसकी जगह कोई और आ गया, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसमें आपको एक बाई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि जो निकला है वो भी ना कहीं ना कहीं जाकर रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, तो आपको एक बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो क्या बोलते हैं अपन? बाई प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट है, और अब जो साथ में निकला उसको क्या बोलेंगे हम? बाई प्रोडक्ट। जैसे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज वाज द मेन प्रोडक्ट, बट जो साथ में ऑक्सीजन निकल रहा है वो क्या है? बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे काम का नहीं है, हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी और के काम का हो, राइट। जैसे प्लांट को जरूरत नहीं है उस ऑक्सीजन की, उस ऑक्सीजन की जरूरत तो हमें है, तो हमारे लिए वो यूजफुल है, बट फॉर प्लांट दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्सिट्यूट। और एडिशन कौन शो करेगा? जब ये सैचुरेटेड करे तो ये कौन करेगा? अनसैचुरेटेड। येट अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया आपको। दो तो अभी डिस्कस किए थे ना, थर्ड क्या मिल गया? कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, whereas unsaturated compound undergoes addition reaction। ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा देखना, सबसे मिनिमम तो इथीन लेना पड़ेगा ना, या इथाइन लोगे। ठीक है, मीथीन या मिथाइन तो होता नहीं है कुछ, तो ये आपका हो गया इथीन। ठीक है, लेट्स से इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया H2, तो इसके पास तो एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना। अगर ये एक बॉन्ड हटा भी दे तब भी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड तो रहेगी, है ना। बट यहाँ तो वो नहीं हटा सकता ना बॉन्ड। मतलब आप मान लो ये वाला सेम रिएक्शन अगर आपने इथेन के साथ किया होता, इस वाले इथेन के साथ किया होता, तो ये कार्बन कार्बन की तो सिंगल बॉन्ड ही है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, इसको एक को हटाना ही पड़ेगा तब जाकर के ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो पाएगा, करेक्ट। बट यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड है जिसको आप हटा सकते हो, है ना, और उसके प्लेस में आप दोनों कार्बन को एक एक एटम दे सकते हो। लाइक पहले से दो दो हाइड्रोजन तो दोनों के पास थे, है ना। पहले से दो दो हाइड्रोजन दोनों के पास थे, अब हमने एक H2 ऐड करके दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिए। एम आई क्लियर? डबल बॉन्ड हट गई, तो ये क्या बन गया? एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। और इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? एडिशन। एडिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था वो ऐड हो गया है, उसने किसी को रिप्लेस नहीं किया है। एम आई क्लियर? उसने प्रॉपर एडिशन किया है। देखो कोई बाई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा आपको वहां पे, क्योंकि कुछ निकला ही नहीं है ना। तो किस चीज का बाई प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ का एक क्लोरीन बच रहा था, तो दोनों मिलके
कंपाउंड बना लिए, समझे क्या? बट यहाँ तो कोई बाई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल था वो सिंपली ऐड हो गया। एम आई क्लियर? हाँ, तो इसको बोलते हैं एडिशन, ये आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले क्या लिख रहे हैं अपन? सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन का। द रिएक्शन इन विच एन एटम, द रिएक्शन इन विच एन एटम, the reactions in which an atom or group of atoms in a molecule, in a molecule in a molecule is replaced or substituted by, is replaced or substituted by, is replaced or substituted by different atom or group of atoms, different atoms or group of atoms, different atoms or group of atoms are called substitution reaction, are called substitution reaction. ठीक है, saturated compounds फुल स्टॉप लिखना, saturated compounds are fairly unreactive, saturated compounds are fairly unreactive, मतलब ये इतना रिएक्टिव कंपाउंड्स नहीं होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर फेयरली unreactive but shows substitution reaction, but shows substitution reaction in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and not at room temperature, मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे, in the presence of sunlight but not at room temperature। ठीक है, फिर रिएक्शन लिखना है इसका, CH4 मीथेन ले लेते हैं और क्लोरीन ले रहा हूं, और यहां एरो के ऊपर सनलाइट लिख देना, आपको मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम कौन बताएगा? तो दरवाजा को थोड़ा दबा दो। रुद्राक्ष, IUPAC बोला था ना, पूरा टेस्ट लूंगा आज मैं। धैर्य, क्या नाम होगा इसका? क्लोरोमीथेन। एंड कॉमन नेम? अजीता, पढ़ के नहीं आए हो क्या? हाँ तो फिर कॉमन नेम देखे थे ना इसका, मैंने अल्कोहल का भी कॉमन नेम बताया था, हेलो एल्केन का भी कॉमन नेम बताया था आपको मैंने। अभी क्लोरोमीथेन इसका क्या है? IUPAC। तो कॉमन नेम में क्या आएगा संगीता? क्या आएगा? मिथिल क्लोराइड है ना इसका। IUPAC नेम हो गया क्लोरोमीथेन और इसका कॉमन नेम है मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। देखिए IUPAC में क्या होता है, पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर सफिक्स आता है। अब हमें पता है हैलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप का तो कोई सफिक्स नहीं होता, तो इसके लिए प्रीफिक्स है। क्लोरीन लगाए तो क्लोरो लगा देंगे, एक कार्बन है तो मिथ, और मीथ का तो ए नहीं होता है, मिथीन और मिथाइन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या नाम पड़ेगा इसका? क्लोरोमीथेन। ठीक है, और फिर से कॉमन नेम के मैंने क्या बताया था आपको कि पहले अल्किल का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय हैलोजन का नाम, बट वो सफिक्स में रहेगा, और सफिक्स से अपन क्या यूज करते हैं? हालाइड वर्ड। क्या यूज करते हैं? हालाइड। तो हालाइड में क्या आएगा? अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, एंड आयोडीन है तो आयोडाइड।
तो यहाँ क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, और अल्किल ग्रुप का नाम क्या है, सिंगल कार्बन के अल्किल ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, मिथिल। 2 कार्बन के अल्किल ग्रुप को इथिल। 3 कार्बन के अल्किल ग्रुप को प्रोपिल, ब्यूटिल एंड सो ऑन। मतलब वो ब्यूटेन ना बोल के अपन ब्यूटिल बोलेंगे, मीथेन ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे, मिथिल। देखो एल्केन से ही तो अल्किल आया है ना, एक हाइड्रोजन हटा करके, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथिल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। ठीक है, चलो, पर ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा ना, क्योंकि अभी भी देखो, आपने जब बीकर में ऐड किया तो पहले मीथेन था, मीथेन में आपने क्लोरीन डाला, तो पहले सारे मीथेन समझ लो क्लोरोमीथेन बन गए होंगे। पर अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया और ज्यादा क्लोरीन अभी भी है, तो ये क्या करेगा क्लोरीन, पता है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएगा। अब क्लोरोइथेन है सारे, क्लोरोमीथेन है सारे, और क्लोरीन अगर आपके बीकर में प्रेजेंट है, तो अब वो एक और हाइड्रोजन को हटाएगा, एक एक करके चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। फर्स्ट में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा तो आपको मिल गया CH2Cl। अब दूसरा हटेगा तो क्या मिलेगा, कंपाउंड का नाम CH2Cl2, CH2Cl2 प्लस HCl, तो आपको मिलेगा हर स्टेप में। थर्ड वाला क्या होगा, CH2Cl2 में एक और अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो CHCl3। एक एक हाइड्रोजन हटाते जा रहा हूं, एक एक क्लोरीन बढ़ाते जा रहा हूं, दिख रहा है आपको। पहले यहाँ पे 3 1 था, अब 2 2 हो गया, अब 1 3 हो गया, और अगला क्या होगा, पूरा चारों क्लोरीन। तो CHCl3 प्लस HCl, एंड लास्ट स्टेप में ये जो आपका CHCl3 है, ये भी रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CCl4 प्लस H। ठीक है, लिख लो सारे रिएक्शन। इनके नाम, श्रेया। क्या नाम होगा इसका, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और उसी में 2 क्लोरीन भी है। कौन ट्राई करेगा, सेम रूल, प्रीफिक्स आएंगे, डाइक्लोरोमिथेन, वेरी गुड, क्या होगा, डाइक्लोरोमिथेन। देखो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो कार्बन है। किसी को डाइक्लोरोमिथेन बोलोगे तो वो एक ही कार्बन पे तो लगाएगा, और तो कार्बन ही नहीं है उसके पास लगाने के लिए। मैंने नंबर कब आपको मेंशन करने बोला था, कि जब अपने पास चॉइस हो, जैसे अगर मान लो ये ऐसा होता, अब देखना इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये भी डाइक्लोरो है, बट यहाँ पे आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि दोनों क्लोरीन एक ही जगह पर है, वरना बनाने वाला तो दोनों क्लोरीन को अलग अलग कार्बन पे भी लगा सकता है ना। 2 क्लोरीन यहाँ भी है, 2 क्लोरीन यहाँ भी है, क्या गलत लगाया उसने, क्योंकि आपने तो डाइक्लोरो इथेन बोल के छोड़ दिया। पर अगर आप मेंशन कर दो कि 1,1 डाइक्लोरो इथेन, तो वो दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे लगाएगा। और अगर ये अलग अलग होते तो उसका नाम क्या होता, कहां से 2,3, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पर क्या है, एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1 के बाद तो दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो नंबरिंग किसको करोगे इसमें, तो यहाँ नंबरिंग की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं, नंबरिंग हम तब करेंगे ना जब कार्बन एक से ज्यादा हो। अकेला एक आदमी को क्या नंबरिंग करूंगा मैं, समझ रहे हैं क्या। 10 लोग होगा तब तो नंबरिंग करेंगे ना, कि हाँ 1 से 10 तक नंबर दे दो इनको। अगर एक ही है तो किसको नंबर करोगे, समझ रहे हैं क्या। तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा,
मैंने बोला ना कि पहले प्रीफिक्स आएगा, तो प्रीफिक्स इसमें आएगा क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन का तो कोई सफिक्स होता ही नहीं है आईयूपीएसी में, तो क्लोरो। अब क्योंकि दो है तो दो बताने के लिए क्या करते हैं अपन, डाई, डाई क्लोरो मीथेन। अब अगर ये क्लियर है तो इसके बाद के दोनों बता दोगे, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, और चार के लिए टेट्रा। ठीक है, तो लिखो इनके सबके नाम। डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ये इनके ना कॉमन नेम भी लिखते हैं, अगर वहां जगह नहीं होगी तो नीचे अलग से फॉर्मूला लिख के कॉमन नेम लिखना सबके। इसका तो आपने लिख दिया था मिथिल क्लोराइड, है ना। अब इसका कॉमन नेम लिखो CH2Cl2। जिनके वहीं पे जगह है रिएक्शन के नीचे वहीं पे लिख दो और करके एक और नाम, पर ये क्या नाम होगा इसका, कॉमन नेम। ठीक है, लिखेंगे मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन METHY मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड क्यों लगे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो क्लोरीन है। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड लगाए थे, यहाँ डाइक्लोराइड क्योंकि दो क्लोरीन है। और इस ग्रुप को ना मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं मिथिल ग्रुप, CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथिलीन। ठीक है, तो मिथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम लिखना, इसका कॉमन नेम लिखना। नहीं, वो मिथिलीन नहीं है, मिथिलीन CH2 था, CH3 मिथिल था, सुनना, CH4 मीथेन है, CH3 मिथिल है, CH2 मिथिलीन है। ठीक है, CHCl3 का नाम लिखना क्लोरोफॉर्म, ये होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसका नाम सुना कभी आपने, है ना। ये एज अ एनेस्थीसिया यूज करते थे पहले, है ना। अब तो बस किडनैपर्स यूज करते हैं किडनैप करने के लिए। कोई बॉटल आती है क्लोरोफॉर्म की, लेकिन अपन पिक्चर में देखें क्लोरोफॉर्म, ऐसे तो रियल लाइफ में नहीं देखे होंगे। तो वो बॉटल लेते हैं और वो रुमाल में ऐसा डालते हैं और जाके नाक में सुंघा देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। अब उसमें पिक्चर में तो माइन्यूट सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड में बेहोश हो जाता है ना। पर इतना कम टाइम नहीं लगता होगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये पहले यूज होता था एज एनेस्थीसिया, है ना। जब आपको ऑपरेट करेंगे, आपकी सर्जरी होगी, तो आपको वो करना पड़ेगा ना, तुम बेहोश, मतलब ऐसे जिंदा में कैसे कर देंगे, क्योंकि काटना है ना शरीर को। तो पहले ये यूज करते थे बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे, तो इसलिए फिर आजकल इसको एज अ एनेस्थीसिया यूज नहीं करते मेडिकल वाले। ठीक है, तो ये होगा क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम लिखना कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन, अब तो H बचा ही नहीं उसके पास, क्या बचा है, फिर कार्बन ही तो है वो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्बन, और चार क्लोरीन है ना, तो टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लिख लिया तीनों के नाम। ये हो गया आपका मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, एडिशन रिएक्शन देखो नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसमें हाइफन डाल के लिखना, द रिएक्शंस इन विच two molecules react, the reactions in which two molecules react to form a single product, to form a single product। देखो ना, यहाँ दो बने ना, HCl भी बन रहा है हर रिएक्शन में, बट वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि जो भी ऐड होने आला आया है वो पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपके पास बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो two molecules react to form a single product having all the atoms of the combining molecules, having all the atoms of a combining molecules, having all the atoms of the combining
molecules are called addition reaction, are called addition reactions. ठीक है, और शो कौन करेंगे ये? आपके एल्कीन्स एंड अल्काइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, है ना? तो फुल स्टॉप डाल के लिखना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सच एज अल्कीन और अल्काइंस, unsaturated compounds such as alkenes or alkynes undergoes addition reaction, undergoes addition reactions because of the presence of multiple bonds. Because of the presence of multiple bonds. ठीक है, तो उसका एक जनरल रिएक्शन लिखना, फिर अपन एग्जांपल देखते हैं. जनरल रिएक्शन मतलब एक कोई मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हैं, है ना, एक जनरल ए बी नाम का मॉलिक्यूल लिया है हमने, इसको ऐड करा रहे हैं इसमें, है ना. ये भी आपका इथीन नहीं है, इथीन होता तो सारी जगह हाइड्रोजन होते, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और, है ना, पर डबल बॉन्ड तो है कम से कम उसके पास. तो अब इसके बाद जब जब रिएक्शन होगा ना, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड. ये जो दो यहाँ पे थे पहले से वो वही रहेंगे, उनका कोई चेंजेस नहीं आएगा. ये दोनों इन दोनों कार्बन पे अटैच हो जाएंगे. मतलब जिन दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नया वाला मॉलिक्यूल का एक टर्म एक कार्बन के साथ जाएगा, दूसरा टर्म दूसरे कार्बन के साथ. जैसे अगर H2 है तो दोनों जगह एच जाएगा, Cl2 है तो दोनों जगह Cl जाएगा. अगर HCl है तो एक जगह H जाएगा, दूसरी जगह Cl जाएगा. समझ रहे हैं क्या? तो H चला गया इधर, Cl चला गया इधर, या Cl इधर H इधर. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका A, यहाँ आ गया. तो दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, साथ में और कुछ नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन लिखो, फिर अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. लिखना, एग्जांपल लिखो. एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन. कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, उसको ऐड कराएंगे. ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन. ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं. इथीन ले लेता हूं मैं, दो कार्बन का, ये रहा इथीन प्लस, लेट्स टेक क्लोरीन या ब्रोमीन भी ले सकते हो. ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, जो है पहले से वो तो रहेगा, बस कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगी. यहाँ जो H है इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना, बस यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, वो क्लोरीन. और इसका नाम बताना, मैंने अभी इसका नाम अभी डिस्कस किया था. अच्छा, SSC. हाँ, इसका नाम बताना. अभी तो किसी देखे थे ना, क्लोरो, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन 1,2, हाँ, डाई मिथिल. अरे क्या बोल रहे हो, होश में हो, सोच 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 समझ के बोलो ना. तो क्या बोला मैंने, पहले प्रीफिक्स बताओ जल्दी, पहले प्रीफिक्स बताओ चलो. बस प्रीफिक्स बताओ. क्या बोला, 1,2 डाइक्लोर. यहाँ तक समझ में आया सबको, क्यों ये आया? इसको दे दो 1 या इसको दे दो 2, या इसको 1 इसको 2, है ना, तो दोनों में एक एक क्लोरीन है. तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, पहले नंबर्स लिखते हैं कि कहाँ कहाँ पे है ना, और क्योंकि दोनों सेम है तो डाई लगेगा, और लगा क्या है, क्लोरीन. क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो. तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स. ठीक है, अब वर्ड रूल बताओ. इथ, मिथिल, मिथिल कहाँ से आ रहा था बीच में? दो कार्बन नहीं दिख रहा क्या आपको? आपने नंबरिंग किया तो दो कार्बन दिख रहे हैं ना.
तो इत आएगा वर्ड रूट, तो अगला चीज क्या आ जाएगा, इट। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है, तो सफिक्स क्या आएगा, ए। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, जब तक ऐसे तोड़ के नहीं लिखोगे ना, हर बार गलत आएगा आपका नाम। लिख के ले लो। तो शुरू शुरू में तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि पहले देखो प्रीफिक्स क्या है, नहीं है प्रीफिक्स छोड़ दो, सीधा वर्ड रूट में आओ। फिर वर्ड रूट में आपको कार्बन काउंट करने पड़ेंगे। विथ इट प्रॉप वो ऐसी देखने के लिए नहीं लिखे कॉपी में, तो काम है कि जहाँ पे 4 कार्बन है तो देख के ब्यूट लगाना है, जहाँ पे 3 कार्बन है तो देख के प्रॉप लगाना है, हर जगह मिथिल मिथिल नहीं चिल्लाना है। ठीक है, तो नाम क्या पड़ा इसका, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, देख लो उसका नाम। चलो सेम सेम कंपाउंड में ब्रोमीन ऐड करो, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐड करो। अरे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 बस वो क्लोरो की जगह ब्रोमो आ जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो, सॉरी डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये नोट में पॉइंट लिखना, द above two reactions, the above two reactions takes place, takes place, takes place in the solvent like, in the solvent like carbon tetrachloride, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी तो पीछे फॉर्मूला देखे थे ना उसका, TCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दोनों रिएक्शन जो ऊपर आपने लिखे हैं ना, उनके एरो में TCl4 लिख देना, दोनों के एरो में CCl4। एक ये क्लोरीन वाला मैंने लिखा है, ब्रोमीन वाला आपने लिखा है, तो दोनों में क्या लिख देंगे, CCl4। ठीक है, अच्छा ये ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है पता है किसी को, ब्रोमीन वाटर का कलर ये क्या होता है, लिक्विड होता है ना, आपने पढ़ा ना, ये इट इज द लिक्विड नॉन मेटल है ना। जैसे आपका मर्क्यूरी इज द लिक्विड नॉन लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल, वैसे ये क्या होता है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल। बाकी कुछ नॉन मेटल सॉलिड्स होते हैं और बाकी तो गैसेस है। मतलब नॉन मेटल तीनों टाइप के हो सकते हैं, तीनों स्टेट्स में होते हैं, कुछ आपको सॉलिड मिलेंगे रूम टेम्परेचर में, कुछ लिक्विड मिलेंगे और कुछ गैसेस है, राइट। बट मेटल्स हमने पढ़ा था कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, ये जो आपका ब्रोमीन वाटर होता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड। ठीक है, पर जब आपने इसमें इसमें डाला इसको आपने, ये तो क्लोरीन वाटर है, क्लोरीन है ये, सॉरी, अपने यहाँ डाला इसको, ब्रोमीन वाटर को एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डाला, तो आपको क्या मिल गया, एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिला ना। एडिशन के बाद तो यही हो रहा है, जब आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एडिशन करते हो तो आपको प्रोडक्ट में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। इससे एग्री कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने इसमें ब्रोमीन वाटर मिलाया ना, ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करता है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। डीकलराइज कहने का मतलब जो उसका रेडिश ब्राउन कलर था ना, वो गायब हो जाएगा। इट डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर। तो ये एक तरह का टेस्ट हो गया। टेस्ट मतलब एक पहचान हो गई कि आपको, जैसे मैंने अगर 3 बीकर दे दिए, है ना, 2 में सैचुरेटेड कंपाउंड है और एक में अनसैचुरेटेड है, तो आप तीनों को टेस्ट करोगे ब्रोमीन वाटर से। तो जो सैचुरेटेड होंगे ना, उसके कारण रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं होगा, पर जो अनसैचुरेटेड होगा वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। इसको बोलते हैं टेस्ट। क्योंकि दिखने में सब एक जैसे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, सारे कंपाउंड आपके सैचुरेटेड ले लो या अनसैचुरेटेड ले लो, लगभग ये सारे कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स। तो आप पहचान कैसे पाओगे, मतलब पानी और इनमें भी पहचान नहीं कर पाओगे आप। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ टेस्ट चाहिए जो, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ ये कंपाउंड ये, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पढ़ा था, आपको याद है, एक गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कलरलेस गैस थी। हाइड्रोजन कलरलेस गैस थी। ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, राइट। तो इन तीनों को कलरलेस गैस है, तो देख करके, या स्मेल भी नहीं है ना इनकी, ओडरलेस है, कलरलेस है और टेस्टलेस है।
तो आप ना इनको सूंघ के ना देख के ना टेस्ट करके पहचान पाओगे। तो आपको इनका कुछ ना कुछ केमिकल टेस्ट करना पड़ता है। तो आप हाइड्रोजन को क्या करते थे, बर्न करके देखते थे तो पॉप साउंड से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते थे हम, लाइम वाटर से। इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के लिए अपन कंबर्शन देखते थे कि कंबर्शन या फिर वो फ्लेम और ज्यादा इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही है क्या, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबर्शन, राइट। तो ये उनके टेस्ट थे पहचानने के लिए कि ये गैस कौन सी। इन द सेम वे अगर आपको एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में टेस्ट करना पूछ दिया कि कौन सा एक केमिकल टेस्ट से आप बता पाओगे कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है और ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो वो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड उस ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। तो इसलिए भी इस टेस्ट का नाम क्या है पता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्योंकि अनसैचुरेशन डिटेक्ट कर रहा है ना, कलर चेंज तो तभी हो रहा है जब ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड में डाला जा रहा है। सैचुरेटेड में डालोगे तो कलर चेंज थोड़ी ना होगा। तो कलर चेंज किसमें होगा, एक अनसैचुरेटेड के डलने से, राइट। इसलिए इसका नाम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, टेस्ट फॉर सैचुरेशन नहीं है। टेस्ट फॉर, क्योंकि ये अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करेगा बाय चेंजिंग द कलर, बाय बिकमिंग कलरलेस। एम आई क्लियर, ठीक है। ओके चलो, तो ये वाले में लिखना एक लाइन आप लोग, नाम तो आप लोग लिखिए ना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, इसलिए नाम लिखना द रिएक्शन विद ब्रोमीन। नोट करके लिखो इसको, है ना, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी लिखवा रहा हूं अभी तक, है ना। द रिएक्शन, द रिएक्शन विद ब्रोमीन, द रिएक्शन विद ब्रोमीन इज जनरली यूज्ड, इज जनरली यूज्ड। ये चौथा पॉइंट हो गया डिफरेंस का, किसके किसके बीच का। हाँ, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। तीन तो अभी डिस्कस किए थे अपन, जिसमें दूसरा तीसरा और चौथा आज ही डिस्कस किए अपन। एक वो बर्न करने वाला कंबशन में, फ्रूटी फ्लेम एंड क्लीन ब्लू फ्लेम। फिर एक अभी देखिए एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक अब देख लिए कि ब्रोमीन वाटर के साथ सैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देगा। ठीक है, ओके। तो द रिएक्शन विथ ब्रोमीन is generally used to test, is generally used to test for the unsaturated organic compounds. Test unsaturated organic compounds. Unsaturated organic compounds. Full stop. Bromine in water is a, bromine in water is a, bromine in water is a reddish brown solution. Bromine in water is a reddish brown solution, but but the dibromide, but the dibromide or tetrabromide, dibromide और टेट्राब्रोमाइड, ये डाइब्रोमाइड है ना, अभी आपने जो बनाया है कॉपी में, इस जगह ब्रोमीन लगाया ना आपने, ये क्या है, डाइब्रोमाइड, है ना। तो द डाइब्रोमाइड और tetrabromide formed, tetrabromide formed from the addition reaction, from the addition reaction is colorless, is colorless, is colorless. Full stop. Thus, if an organic compound, thus if an organic compound, thus if an organic compound, thus if an organic compound decolorizes bromine water, decolorizes bromine water, thus if an organic compound decolorizes bromine water, comma, it will be, it will be, क्या लिखेंगे, unsaturated compound, it will be unsaturated compound. तो हमने डाई और टेट्रा दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप एक अल्काइन लोगे ना, अल्काइन, तो अल्काइन वाला में आपको टेट्रा मिलेगा। देखो ये अल्काइन है ना, एक ब्रोमीन क्या करेगा,
इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, एक एक ब्रोमीन दोनों में लगेगा, अभी भी तो ये अनसैचुरेटेड ही है ना, राइट। जब एक और ब्रोमीन लगाओगे आप, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी हट के क्या हो जाएगी आपकी सिंगल बॉन्ड, और यहां लग जाएगा ब्रोमीन। तो ये हो गया ना टेट्रा ब्रोमाइड, 4 ब्रोमीन हो गए, तो क्या होगा इसका वर्ड लास्ट में, टेट्रा ब्रोमाइड। तो ये आपका एक कलरलेस कंपाउंड होता है। क्या होता है ये, कलरलेस। जबकि हमारा ब्रोमीन वाटर क्या था, रेडिश ब्राउन। तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ने, एक अनसैचुरेटेड, तो मैं अल्काइन लिख देता हूं चलो, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ने आपके ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर दिया है, ठीक है। और डाइब्रोमाइड कब बनेगा, जब आप एल्कीन लोगे, वो तो आपने बनाया कॉपी में, ठीक है। तब डाइब्रोमाइड के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, ये आपका एक अल्कीन, और इसमें आप ब्रोमीन वाटर लोगे Br2, तो आपको मिल जाएगा डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड। ये भी आपका क्या होता है, कलरलेस। यही तो अपने लिखा है, डाइब्रोमाइड एंड टेट्राब्रोमाइड आर कलरलेस, ठीक है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लिखना। ये तो अपन ने क्या किया, एडिशन ऑफ हैलोजन ना, इसको मैंने ए नाम दिया था, चलिए बी, बी लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोजिनेशन। अगर इसको हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे तो पिछले वाले को क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन, ठीक है। कुछ ऐड करेंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन। जनरेट कर रहा है कुछ, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। चलो इसमें हाइफन डाल के लिखना, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, हाइड्रोजन reacts with ethene, hydrogen reacts with ethene in the presence of, in the presence of, in the presence of finely divided, finely मतलब बारीक, फाइनली मत लिखना, लिख दिए थे क्या, फाइनली डिवाइडेड, फाइनली थोड़ा बोला मैंने, फाइनली, फाइन होता है ना, फाइन, FINELY, मतलब एकदम बारीक, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड निकल, NI, सिंबल क्या होता है निकल का, NI, और प्लैटिनम, उसका सिंबल PT, प्लैटिनम, और पैलेडियम, PD, ठीक है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, in the presence of finely divided nickel, platinum, palladium at 473 Kelvin, at 473 Kelvin to form ethane, to form ethane। तो देखिए इथीन से इथेन बन गया, एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना दिया हमने, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया बाय एडिंग हाइड्रोजन। इन्हीं की तो कमी रहती है ना, मतलब अगर आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन इथेन एंड इथीन, तो क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला देखो ना, इथीन का फॉर्मूला C2H4 था, इथीन, और इथेन का फॉर्मूला C2H6, और हाइड्रोजन ऐड करके अपन ने वो कमी पूरी कर दी, तो एक एल्केन को हमने एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। सेम वे आप प्रोपीन को प्रोपेन में, ब्यूटीन को ब्यूटेन में, पेंटीन को पेंटेन में कन्वर्ट कर सकते हो, बस क्या करना है, हाइड्रोजनेशन। समझ रहे हैं क्या, एम आई क्लियर, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रहा आपका इथीन, H H H, और यहाँ पे H, साथ में हाइड्रोजन ले लेना H2, करेक्ट। और एरो पे क्या लिखोगे, निकल एट 473 केल्विन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और तीनों जगह क्या आएंगे, हाइड्रोजन, बन गया इथेन, ठीक है। अभी मैंने दो चीजों का नाम लिया था ना जो अपन घर में खाने में खाते हैं, अभी वो बर्निंग के समय समझा रहा था मैं, हाँ, तेल और घी, तेल और घी। तो तेल से घी बना सकते हैं, तेल क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और घी क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड। तो एक इंडस्ट्री वाला जो घी बना रहा होगा ना, वो क्या करता है,
वेजिटेबल ऑयल्स के साथ हाइड्रोजिनेशन कर देता है तो उसको घी मिल जाता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल रिएक्शन है, समझ रहे हैं क्या? मतलब ये रिएक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो पहले तो ये लिखो, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का। ये रिएक्शन लिख लिया क्या? जल्दी लिखिए रिएक्शन, फिर मैं इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिखवाता हूँ। उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बोलेंगे है ना, क्योंकि वो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। हाँ, काम आ रहा है। हो गया? ठीक है, नोट करके लिखो इसका। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ hydrogenation reaction hydrogenation reaction is used in the manufacturing of वनस्पति घी VANASPATI वनस्पति घी from from vegetable oils from vegetable oils from vegetable oils such as groundnut oil फल्ली का तेल और मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, रिएक्शन सेम है। चलिए इसका रिएक्शन लिखते हैं। अब रिएक्शन में हमारे पास कंपाउंड के नाम तो नहीं है, फॉर्मूले नहीं है ना, तो आप क्या लिखोगे? लेफ्ट साइड में लिखो वेजिटेबल ऑयल, वर्ड रिएक्शन लिखेंगे, सिंबल वाला नहीं लिखेंगे। वेजिटेबल ऑयल लिखना, प्लस क्या लेंगे? हाइड्रोजन। कंडीशन सेम रहेगी। क्या कंडीशन थी हमारी ऊपर? निकल कैटलिस्ट एट 473 केल्विन। लिख दो एरो में सेम। समझ रहे हैं क्या? यहां पे अपन ने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन लिया था जिसका नाम हमें पता है इथीन है, बट अभी वेजिटेबल ऑयल का बस नाम लिख दो वेजिटेबल ऑयल, उसका कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गिव, क्या लिख रहे हैं? हाँ लिखो, क्या बनेगा, क्या बना रहे हो? वनस्पति घी लिखो, वनस्पति घी। इसको वेजिटेबल घी भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, वनस्पति घी बोलते हैं, है ना, वनस्पति घी। ठीक है, और देखो यही काम आप इथाइन में भी करा सकते हो ना। ये इथीन है, बस फर्क इतना है कि इथाइन को इथेन बनाने के लिए आपको दो हाइड्रोजन लगेंगे, दो मॉलिक्यूल मतलब। क्योंकि पहला अगर आप डालोगे हाइड्रोजन तो पहला तो डबल से, सॉरी ट्रिपल से डबल होगा, क्या बोलते हैं? अगर आपने सिर्फ H2 ऐड किया तो एक ही बॉन्ड हटेगी ना, और क्या बनेगा पहले? इथीन। क्या बनेगा? इथीन। फिर इसी इथीन में वापस से अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तब जाके मिलेगा आपको इथेन। क्या मिलेगा? इथेन। ठीक है, तो उसको भी लिख लो। इसका नाम लिखना, ये क्या आपका इथाइन है। इसको चाहो तो एक ही स्टेप में लिख सकते हो, है ना, सीधा क्या कर दो, 2H2 ले लो, वहां पे, यहाँ पे 2H2 ले लो और सीधा इथेन बना दो। ये नोट का पॉइंट नहीं है ना, नोट ऊपर ही खत्म हो गया है। ठीक है, वो रिएक्शन जहां वनस्पति घी लिखा आपने वो वहीं खत्म हो गया, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, समझ गए क्या? वहां कहीं लिख लो तो ऊपर ही नोट में कहीं पर, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, है ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्योंकि क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिखकर ही आता है, लिख देगा क्वेश्चन में कि एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है ना, वेर इन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, नेम द रिएक्शन एंड व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ दैट रिएक्शन। नेम में क्या आ जाएगा? एडिशन रिएक्शन है ये, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट साइन डालना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एक कंबशन भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ,
फोर्थ है ना ये? तो पहला तो कंबशन लिखिए ना, ये प्रॉपर्टी दूसरी, अब एग्जांपल नहीं, एग्जांपल तो अपन ने लिखा है दोनों, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी है थर्ड, जो पहले आपने कंबशन लिखा था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड वाज एडिशन, फोर्थ लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपको पता है क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब? हमने पढ़ा है ना, हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों प्रोसेस को अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, प्लस एक अपन इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन नहीं पढ़े थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो इसका रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ऑक्सीडेशन।